सुग्रीव जी ने 4 टुकड़ों में सेना को तैयार किया। एक टुकड़ी को भेजा पूर्व की ओर, एक को पश्चिम की ओर, एक को उत्तर की ओर, और एक टुकड़ी को भेजा दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर किसको भेजा? हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल, नील, जो मुख्य थे सेना में उनको यहाँ पर सुग्रीव जी ने दक्षिण की ओर भेजा। अच्छा, पता तो ये था कि दक्षिण की ओर सीता जी गई हैं, तो पूर्व और पश्चिम और उत्तर की ओर क्यों भेज दिया? ये तो पता है कि दक्षिण की ओर गई है। जटायु जी ने बताया है कि रावण उनको दक्षिण की ओर लेकर के चला गया, लेकिन पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर सुग्रीव जी ने क्यों भेजा लोगों को? इसलिए भेजा कि देखिए, जब ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो लड़ाई बहुत होती है, और खासकर वानर अगर 8-10 इकट्ठे हो जाएं, ये दृश्य देखना हो तो अपने चित्रकूट धाम में देखिए, कामतानाथ जी, 10 वानर इकट्ठा हुए कि लड़ाई उनकी शुरू। तो सुग्रीव जी ने कहा कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो ये रोज एक दूसरे को मार करके मेरे पास आ जाया करेंगे निपटारा कराने के लिए। इससे अच्छा है कि इनको काम में लगा दो। काम में लगे रहेंगे तो लड़ाई में इनका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए सबको भेज दिया, काम में लगा दिया, और कह के भेजा कि यदि 1 माह के अंदर आप लोग पता नहीं लगा करके आए तो मैं सबको मृत्यु दंड दे दूंगा। सब गए वानर। इधर दक्षिण की ओर चले कौन? हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी। सुग्रीव जी ने सबको भेजा। अब आगे चल करके सभी को लगी क्या? प्यास। तब एक प्रभा नामक देवी ने सभी की प्यास बुझाई और अपनी शक्ति के बल से, अपने तपोबल से सभी को समुद्र के किनारे भेजा। अब समुद्र के किनारे भेजा। अब जब सारी वानरों ने देखा कि अरे बाप रे बाप, यहाँ तो समुद्र ही समुद्र है, अथाह समुद्र। यहाँ अथाह समुद्र है, अब हम जाएं कहाँ? पीछे जाएंगे तो सुग्रीव जी मारेंगे, आगे जाएंगे तो इस समुद्र में डूब के मर जाएंगे। अच्छा, विधाता ने हमको फंसाया, मरना हमारा तय है। एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पर बैठते हैं, जब तक प्राण है भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद स्वयं मर जाएंगे, ना उधर जाएंगे ना इधर। इतने में किसने? तो जटायु जी के भाई हैं संपाति जी। संपाति जी एक गुफा में बैठे हुए थे। इतने सारे वानरों को देखा तो खुश हो गए कि वाह, विधाता ने आज स्वयं भोजन मेरे पास भेज दिया। अब तो मुझे 1 साल तक इतने वानर हैं कि 6 महीने मुझे अब भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्य है विधाता। जैसे ही अंगद जी ने संपाति जी को देखा, कहने लग गए, धन्य प्रभु, हम मरने की बात कही रहे थे, आपने मारने का साधन भी भेज दिया। एक ये गिद्ध है जो हमको पाने की चेष्टा में लालायित बैठा है, और एक वो गिद्ध थे जटायु जी, जिन्होंने राम जी के काम के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही जटायु का नाम सुना, संपाति जी कहने लगे, इधर आओ। कहने लगे, हम नहीं आएंगे। कहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, सौगंध खाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, इधर आओ। अभी तुमने क्या नाम लिया? जटायु। क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? कहने लगे, आपके भाई हैं? कहे, हाँ, वो मेरे बड़े भाई। क्या हो गया उनको? तब अंगद जी ने बताया कि राम जी की भार्या सीता जी का जब हरण रावण करके ले जा रहा था, तो उनको बचाने के लिए मेरे भाई जटायु ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही जटायु जी के न रहने की खबर संपाति जी को मिली, वैसे ही
संपाति जी ने वानरों की सहायता से समुद्र तट पर आए और जटायु जी का तिलांजलि तर्पण किया। उसके पश्चात कहने लगे कि मेरे पंख जलने के कारण मैं आपकी और कोई सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि सीता जी कहाँ बैठी, कहाँ पर है लंका में, क्योंकि सबसे तेज दृष्टि होती है गिद्ध की। जो कोई बड़ी तेज नजर वाला होगा ना, यही कहेंगे ये गिद्ध की नजरें हैं, इसकी गिद्ध की नजरें। सबसे तेज नजर गिद्ध की होती है। संपाति जी ने कहा कि मैं जहां से देख पा रहा हूं तो सीता जी अशोक वाटिका के नीचे लंका पर विराजमान है, और इस समुद्र को लांघने के लिए 100 योजन की छलांग लगानी पड़ेगी। जिसने 100 योजन की छलांग लगा ली वही इस समुद्र को पार करके जा सकता है और माता सीता की खोज करके आ सकता है। अब जामवंत जी मैदान में आए, कहने लगे अब बताओ अच्छा कौन जाएगा, 100 योजन की छलांग कौन लगा सकता है। वानर सब खड़े थे। जामवंत जी हम 20 योजन की लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। 20 योजन में क्या होगा, आधा भी नहीं जा पाना। कहें जामवंत जी मैं 50 योजन लगाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 50 योजन वाले तैयार हो गए, अब इससे आगे कौन लगाएगा। कहें मैं 70 योजन। कहें अच्छा 70 योजन ठीक है ठीक है। एक बड़े आवेश में आए, कहने लग गए जामवंत जी मैं 90 योजन तक जा सकता हूं। कहने लगे कि चाहे तुम 99 योजन तक चले जाओ, जब 100 योजन नहीं पार कर पाओगे तो डूब के तो मर ही जाओगे। यहाँ 100 योजन की बात हो रही है, 90 योजन का हमें क्या करना। तब अंगद जी ने कहा कि जामवंत जी मैं 100 योजन पार तो कर जाऊंगा, लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा जब वापस आने की गारंटी नहीं है तो फिर जाना ही क्यों है। काम तो ऐसे व्यक्ति का है जो जा करके खबर लेकर के हमें दे सके, राघोजी तक हम पहुंचा सके। कहने लगे बाकी सब तो दिखाई दे रहे हैं, एक लोग नहीं दिखाई दे रहे। कौन नहीं दिखाई दे रहे, कौन? हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे अभी। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, एक पत्थर के पीछे बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी भगवान का नाम ले रहे थे, और इतना नाम लेने में ध्यान मग्न थे कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जामवंत जी आए हैं कि कौन आए हैं। वे तो लगे हुए हैं क्या कहने में, हाँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहाँ ही रीछ पति सुन हनुमाना, कहाँ ही रीछ पति सुन हनुमाना, काजू प्रसादी रहो बलवाना, कान प्रसाद रहो मन माना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी कहते हैं कि आप क्यों चुप हैं, काज प्रसादी रहो बलवाना, आप तो बड़े बलवान हैं, आप बुद्धि के देवता हैं, आप इतने बड़े बलवान हैं, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन हनुमान जी हाँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, आपके लिए सारे काम सरल है। लेकिन आप क्यों मौन हैं? हनुमान जी लेकिन नहीं सुन रहे, वो तो बस लगे हैं क्या? हाँ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा ऐसे बात बनने वाली नहीं है। अब हनुमान जी को अगर तैयार करना है उधर भेजने के लिए, तो कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे इनके अंदर ऊर्जा आए और ये जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो जामवंत जी क्या कहते हैं? हाँ, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज तब लगे अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी ने सुना, कहे क्या कहा जामवंत जी? राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार मेरे प्रभु का काम करने के लिए हुआ है। बस हनुमान जी, बस जामवंत जी, बस बस बस। उसी समय पर हाँ, सुनतहि भयहु पर्वताकारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मेरा जन्म राम जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है, उसी समय पर हनुमान जी पर्वताकार हो गए और हनुमान जी कहने लगे, बताइए जामवंत जी क्या करना? लंका यहाँ उठा करके लाना है कि रावण को मारना है? आज आप बता दीजिए, क्या करूं मैं, जल्दी बताइए, मैं अब रुक नहीं सकता। जामवंत जी ने कहा, कंट्रोल हनुमान जी, बीपी डाउन कर लीजिए, बीपी हाई हो गया है, डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं करना, ना लंका उठा करके लाना, ना रावण को मारना, बस माता सीता की खबर लेकर के राघव जी को देना है, बस और कुछ नहीं। डोंट टच रावण, रावण को टच नहीं करना, बिल्कुल वो राम जी का काम है। आप तो बस जाइए और खबर लेकर के राघव जी को पहुंचा दीजिए, बस इतनी कृपा करिएगा महाराज। हनुमान जी को जामवंत जी की ये बात अच्छी लगी, तो हनुमान जी क्या, अब देखिए यहीं पर सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है। हाँ, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति आए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब पहि लग मोहि पर मन भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी को जामवंत जी की बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा ठीक है जामवंत जी, आप जैसा कहते मैं वैसा ही करूंगा, माता की खबर लेकर के आऊंगा और सीता जी राघव जी को दे दूंगा। जब तक लेकिन जामवंत जी मैं नहीं आ जाता, तब तक आप लोग मेरा यही इंतजार करिएगा और हम लोग साथ में जाएंगे राघव जी को खबर देने के लिए, प्रभु को खबर देने के लिए। अब यहाँ दर्शन करिए, हनुमान जी चाहते तो सबको भेज देते और बाद में स्वयं जाते तो सारी प्रशंसा हनुमान जी को मिलती कि केवल हनुमान जी ने खबर लेकर के आए। लेकिन यहाँ हनुमान जी ये चाहते हैं कि सभी को ये प्रशंसा प्राप्त हो। हम जाएंगे तो ये कहेंगे कि हमने माता सीता की खबर खोज करके लेके आए, मैंने नहीं हमने। और आजकल हम मैं में परेशान हैं, जो काम है बस मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने किया, मैं गया, मैं लाया, बस मैं में जीवन चल रहा है। हम में तो है ही नहीं, हम केवल मैं में है। यहाँ पर यही हमको संदेश मिलता है कि ये मैं छोड़ देना चाहिए।
ये जो कार्यक्रम है ना, ये किसी एक ने नहीं, सबने आयोजित किया, किसी एक ने नहीं। भगवान का काम हो या कोई भी काम हो, सबकी सहायता से होता है, किसी एक के करने से नहीं होता, सबका सहायता। अच्छा मान लीजिए आयोजन कर ही देते, आप लोग आकर के सहयोग ना करते तो कहां से ये सफल होता। तो सब करते हैं। मैं वाली ये जो बातें हैं ना, इसको छोड़ना चाहिए कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं। मैं ना होता तो क्या होता। बहुएं अगर घर में हैं, मैं हूं तभी रोटी मिल रही है। जैसे जब तक आई नहीं थी तब तक तो जैसे भूखे सब बैठे थे। बेटा है, मैं कमा के ला रहा हूं तब ये घर चल रहा है। जब तक कमाने के लायक नहीं हुए तब तक कैसे चला। तो ये अपने दिमाग से हटा देना चाहिए कि मैं ना होता तो क्या होता। यहाँ पर हनुमान जी यही कहना चाहते हैं कि मैं को छोड़ देना चाहिए। मैं संदेश लेकर के भले आऊं, लेकिन जाएंगे हम सब साथ में, और प्रशंसा सबकी होनी चाहिए। जामवंत जी से ये कह करके अब हनुमान जी चल दिए। हाँ अस कही नाई सबिन कह माथा, हस कही नाई सबल कल माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा, चले ही अस धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक फूली सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौटिक कूद धर्यो जाऊ पर बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तने बल भारी, तर क्यों पवन पवन बल भारी, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जियन कौन पवनी अतिवाना, ताहि भांति चले हनुमाना, कौनी बात चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारी, चलहु रघुपति दूत विचारी, तै मैं नाग होई श्रमहारी, तय मैं नाग होई समहारी। इधर हनुमान जी सबसे विदा लेकर के चल दिए और एक टीले पर पहुंचे, वहां से छलांग लगाई। अच्छा जब गाड़ी स्टार्ट की जाती है, जब चाबी लगाई जाती है तो इंजन में प्रेशर पड़ता है कि नहीं पड़ता। जब वो तेल इंजन में जाएगा तभी तो गाड़ी स्टार्ट होगी ना। तो अब हनुमान जी को अगर छलांग लगाने के लिए मदद करनी है तो हनुमान जी के इंजन को स्टार्ट करने का एक ही तेल है। कौन सा? जय श्री राम। तेल डालिए हनुमान जी के इंजन में, तब तो हनुमान जी जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे इतनी जय श्री राम की धुन सुनी, हनुमान जी कूद गए और कूद के चले। और जैसे ही चले तो नीचे जो पाताल लोग है ना, रसातल है, धरातल है। देखिए इस पृथ्वी के नीचे 7 तल हैं और 7 तल के नीचे है पाताल। पाताल तक हनुमान जी के कूदने से जो गुंजायमान हुआ ना, तो नीचे तक पाताल तक लोग थर्रा गए कि ये क्या हो गया। सारे देवता रावण के भय से पाताल में बैठे थे, सब बौखला गए कि कहीं रावण तो नहीं आया, क्योंकि जब रावण भी चलता था तो पाताल तक आवाज जाती। सारे देवता भयभीत हो गए, कहने लगे लगता है रावण आएगा, यहाँ भी नहीं छोड़ेगा, यहाँ भी मार देगा। तभी मैनाक पर्वत ने जाना कि हनुमान जी भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं। ये मैनाक पर्वत हनुमान जी के पिता के मित्र हैं, पवन देव के मित्र हैं। उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे काम से हनुमान जी जा रहे हैं, काम करता हूँ, थक गए होंगे, इनको कुछ देर विश्राम करने के लिए रोक लेता हूँ। मैनाक पर्वत आए, उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया, कहे बस कुछ देर आप यहाँ विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं प्रभु का काम करके नहीं आऊंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे आगे जाने दीजिए। मैनाक पर्वत प्रसन्न हुए। अब आगे कौन मिलते?
सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम अहिन कर माना, पठियहु आई कही तेहि बाता, पति कही याद आई कर माना, कवन जतन दे नहीं जाना, कवन जतन कर देव नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना, कसन न मोर करी नहीं जाना। सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा देवी आई, आकर के खड़ी हो गई हनुमान जी के सामने, कहने लगी मैं नहीं जाने दूंगी, आज स्वयं प्रभु ने मुझे मेरा आहार भेजा है और इस मार्ग से कोई नहीं जा सकता, जो भी जाएगा पहले मैं उसका भक्षण करूंगा। हनुमान जी ने बड़ी प्रार्थना करी कि ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना, मत माता मुझे पाइए, लेकिन सुरसा कहती कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, अगर मुझे वरदान है कि इस मार्ग से जो जाएगा वो तुम्हारा भोजन होगा। हनुमान जी बड़ा परेशान, बड़ी प्रार्थना करी कि माता मैं वापस आऊंगा तब आप मुझे अपना भोजन बना लीजिएगा, लेकिन सुरसा मानने को तैयार नहीं, कहने लगी मैं नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं जाने दीजिए तो एक काम करिए, अपना मुख खोलिए। अब सुरसा ने जैसे मुख खोला तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया। सुरसा ने कितना मुख खोला? हाँ, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि मनु कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख तेहि थयहु, जो नन जोन नवे मुख करहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु, तुरंत पवन सुत 32 भयहु। जैसे सुरसा ने अपना मुख खोला और जितना सुरसा के मुख का साइज होता था उससे डबल हनुमान जी अपना आकार बढ़ा लेते थे। सुरसा अगर 16 योजन की है तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख का आकार बढ़ाती हनुमान जी उससे डबल आकार के हो जाते। हाँ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, कानद मुख बन रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जन जोनन आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना। अब यहाँ देखिए, पहले सुरसा का मुख बढ़वाया, अब जब सुरसा का मुख बढ़ गया, सुरसा ने अपना मुख जब खोला तो 1200 किलोमीटर का मुख खोला था। मतलब उतने में आदमी यहाँ से दिल्ली तो हमें लगता है पास ही होगा, 1200 से तो कम ही होगा दिल्ली, 350, मान लीजिए बॉम्बे तक का, प्रयागराज से बंबई पहुंच जाए आदमी, इतना बड़ा मुख खोला। हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं इससे डबल मुख खोलूंगा तब तो एक आधा मैं सीता जी के पास होऊंगा, आधा राघव जी के पास होऊंगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। जैसे ही सुरसा ने बड़ा मुख खोला उसी समय पर हनुमान जी ने अति लघु रूप, छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के अंदर गए और जा करके सुरसा का एक्सरे, सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट सब करके आ गए। अंदर गए, देखा कि किडनी ठीक है, कहे हाँ किडनी ठीक है, लीवर, अरे लीवर तो बड़ा मजबूत है इसका भाई, हार्ट, अरे हार्ट तो अभी बहुत ज्यादा, हार्ट अटैक तो इसको आ ही नहीं सकता। पूरे शरीर का एक्सरे, सिटी स्कैन सब करके आ गए और आकर के जैसे सुरसा जब तक अपना मुख बंद करती तब तक हनुमान जी बाहर आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहे देखिए माता, मैंने आपके मुख में गया और वहां से आ गया। सुरसा ने हनुमान जी को प्रणाम किया, कहने लगी धन्य है हनुमान जी, आप धन्य है, मुझे तो देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितने बलवान है। तो देखिए, बल और बुद्धि की परीक्षा तो हो गई। बल, जैसे आपने अपना रूप बढ़ाया, बल देखने को मिला, और जो आपने अपना रूप घटा करके मेरे
अंदर से होकर आ गए तो आपकी बुद्धि की भी परीक्षा हो गई। हनुमान जी ने कहा तो माता मैं परीक्षा में पास हुआ कि फेल? सुरसा कहती है 101% पास। अब आप आगे जाइए। अब हनुमान जी आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही वहां पर लंका की जब सीमा पर, देखिए यहाँ 3 कूट हैं, लंका के 3 कूट हैं। पहले कूट पे हनुमान जी पहुंचे और वहां पर द्वारपाल एक राक्षसी है और उस राक्षसी को देखा हनुमान जी ने, कहने लगे कि बस अब काम इस रूप में नहीं, अब इससे भी छोटा बनाना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने कौन सा रूप बनाया? मसक समान रूप कपि धरहि, मसक समान रूप कस धरहि, लंका चले सुमिर नर हरहि, लंका चले सुमिर नर हरहि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चल सी मोहिनी निंदरी, सो कर सहित नाथ मन कहरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, एक लंकिनी नाम की निश्चरी थी जो पहरा देती थी, उसकी नजरों के आगे कोई नहीं बच सकता था। हनुमान जी ने मसक समान, देखिए यहाँ मसक का अर्थ मच्छर नहीं है। लोग कह देते कि मच्छर का रूप भगवान ने बनाया। मसक समान अर्थात बहुत सूक्ष्म रूप, जितना यहाँ मच्छर का आकार होता है। और कोई कोई इस रूप को कहते हैं गिलहरी भी कह देते हैं कि जितनी गिलहरी का आकार होता है, अर्थात जितना छोटा से छोटा है। कई लोगों ने अपने अपने भाव दिए, लेकिन यहाँ मच्छर नहीं है। हनुमान जी ने मच्छर का रूप नहीं बनाया। बहुत लोग कह देते हैं हनुमान जी ने मच्छर बन गए थे, मसक समान। मसक का अर्थ मच्छर नहीं होता, छोटा होता, बहुत छोटा। यहाँ पर बहुत छोटा आकार धारण किया हनुमान जी, अब चल दिए, लेकिन लंकनी की नजरों से बच नहीं पाना था। लंकनी नीचे देखी, अरे ये कौन चला जा रहा है, रुको देखो चोर जा रहा है। जैसे हनुमान जी ने सुना चोर, क्या मैं तुमको चोर दिखाई देता? कहने लगे तो कौन हो, अपना परिचय दो। जब कोई दूसरे देश जाता है तो वीजा पासपोर्ट लगता है ना, पहचान पत्र लगती है, आईडी लगती है कि किस देश से आए हो, कहाँ से आए हो। यहाँ लंकनी पूछ रही कहाँ से आए हो, किस देश से आए हो, अपना वीजा पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी ने कहा वीजा पासपोर्ट देखना, कहे हाँ, कहे नीचे आओ। हनुमान जी जब तक तैयार कर रहे थे, अपना ऊंचा तैयार कर रहे थे, कहे आओ नीचे देता हूँ। जैसे ही लंकनी नीचे झुकी, वैसे ही हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। हाँ मुठिका एक महाकपि हनहि, मुठिका माय महायज्ञवन्नी, रुधिर बमत धरनी धन मनहि, रुधिर बमत करनी अनहरनी। जैसे ही हनुमान जी ने मुठिका का एक प्रहार दिया, लंकनी ऐसे नहीं गिरी, धनंगती हुई गिरी। यहाँ से लेके वहां तक धनंग के गई, उठ के आई, कहने लगी और पहचान पत्र दूं? कहने लगी महाराज आप पहले ही बता देते, इसकी क्या आवश्यकता थी? कह नहीं, आप ही को पहचान पत्र चाहिए था ना, मिल गया पहचान पत्र। जय श्री राम का ठप्पा लग गया। कहें बस। तब लंकनी को देखिए पता है, जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर के गए, तब लंकनी ने पूछा कि इनका संहार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब एक वानर आएगा और तुम्हें असहनीय मुष्टिका का प्रहार करेगा, तब समझ लेना कि अब रावण का काल समीप आ गया है। उसी समय लंकनी कहती है कि महाराज अब आप जाइए। लंकनी ने रास्ता दिया, अब आगे हनुमान जी चले। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब मैं सीता जी को, माता को ढूंढूं कहाँ पर, ये नगरी तो बड़ी भूल भुलैया है, कहाँ मैं जाऊं। तब हनुमान जी सब जगह जा रहे हैं। हाँ मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जा
जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया हूँ दशानन मंदिर माही, गया हूँ गजानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र कही जात सुनाही। अब हनुमान जी हर घर में जा रहे हैं लंका, और जहाँ देखते हैं वहाँ सारे राक्षस मदिरा पान करके पड़े हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि अच्छी जगह आया। सब जगह गए, रावण के भी महल पहुंच गए हनुमान जी, वहां भी यही दृश्य देखा, कहीं यहाँ भी सीता माता नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं। तब वापसी में जब आए तब उनको एक जगह दिखाई दी। क्या? हाँ, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा। हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। राम नाम अंकित ग्रह शोभा, राम नाम अंकित कह शोभा। वरन न जाय देखी मन मोहा, वरण न जाय देख मन मोहा। अब यहाँ हनुमान जी ने एक घर देखा, वो भी राम नाम अंकित गृह शोभा। राम जी के नाम से वह घर अंकित है, तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि यहाँ पर भी मेरे भगवान के भक्त हैं, मतलब मेरे प्रभु इंटरनेशनल हैं। भारत से लंका तक आ गए हमारे भगवान का नाम, इंटरनेशनल हमारे भगवान हो गए। जैसे ही राघव जी राम नाम का अंकित ग्रह देखा, तुलसी जी का पेड़ देखा, उसी समय पर विभीषण जी आए और राम राम का सुमिरन करते आए। राम राम ते ही सुमिरन की ना। जैसे ही राम राम का सुमिरन करते विभीषण जी आए, हनुमान जी कहने लगे लंका में मेरे प्रभु का भक्त भी रहता है। विभीषण जी से हनुमान जी मिले, कहने लगे हनुमान जी की एक बात बताइए, आप कौन हैं? इस राक्षसों की नगरी में आप तो मेरे प्रभु के भक्त लगते हैं। विभीषण जी ने पूछा आप कौन हैं? कहे जिनका आप नाम ले रहे हैं मैं उन्हीं का दूत हूँ, उन्हीं का भक्त हूँ। और एक बात बताइए, आपको कोई कुछ कहता नहीं है क्या? तब कहने लगे कि मेरे हाल वही है जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, संभल के रहना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी जीभ ने सतर्कता ना दिखाई तो तुरंत दांतों के बीच में आ जाती है। उसी प्रकार से मैं भी इन 32 दांतों में जैसे जीभ निवास कर रही है, वैसे इन राक्षसों के बीच में मैं निवास कर रहा। मुझे रावण ने इतनी छूट दी है कि तुम अपने घर तक अपने भगवान की भक्ति कर सकते हो, इसके बाहर नहीं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, विभीषण जी ने राघव जी के बारे में पूछा। हनुमान जी ने कहा अब ये बताइए विभीषण जी मेरी माता सीता कहाँ है? तब विभीषण जी ने कहा कि सीता जी अशोक वाटिका के नीचे विराजमान है, आप वहां जाइए। हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने कहा कि अभी दिन का समय है, अभी जाऊंगा तो सब लोग देख लेंगे, एक काम करता हूँ रात्रि का इंतजार करता हूँ, जब रात्रि आएगी तब मैं माता से मिल लूंगा। इधर रावण आया और रावण ने सीता जी को बहुत डराया धमकाया और सीता जी को 1 माह का समय दिया कि अगर 1 माह में तुम मेरे महल नहीं चलोगी, मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सीता जी बड़ी व्याकुल थी, बड़ी व्याकुल। रावण चला गया, अब सीता जी रोने लग गई, विलाप करने लग गई। वहीं उन राक्षसियों में एक थी त्रिजटा। हाँ, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा कहती है, ये त्रिजटा पता है कौन है? भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, राम जी की भक्त है। और कहती है कि सीता आप दुखी मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं एक बात बताऊं, मैंने एक स्वप्न देखा है और आज सुबह ही सुबह स्वप्न देखा। कहते सुबह के सपने सत्य हो जाते हैं। सीता जी पूछने लगी क्या माता आपने स्वप्न देखा है? तब त्रिजटा कहती है
हाँ सपने वानर लंका जारी, सपने वानर लंका जाई, जादू धान सेना सब मारी, जादूदान सेना सब मारी, यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, यह सपना मैं कहाँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, होई है सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा कहती है कि मैंने एक सपना देखा, सपने में वानर ने सारी लंका जला दी। और एक बात बताऊं, ये जो सपना है ना, ये पूर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन। वही है सत्य गए दिन चारी। हनुमान जी ऊपर से बैठे बैठे सुन रहे थे, कहने लगे ऐसी तो बात मेरी भगवान से नहीं हुई थी, लंका जलाने वाली बात तो नहीं हुई थी, न जामवंत जी ने ये बात बताई। उन्होंने तो कहा था कि सीता जी की खबर लेके आना है। अच्छा, पहले के टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न मैसेंजर था कि राम जी वहां से मैसेज कर देते कि हनुमान आते आते लंका जला करके आ जाना। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान ने संदेश भेजा है त्रिजटा के माध्यम से, वाईफाई इंडिया टू लंका, वाईफाई हुआ है राम जी का त्रिजटा से। कहने लगे अच्छा ठीक है प्रभु, मैं आपका संदेश समझ गया कि आते आते मुझे लंका भी जला करके आना है। त्रिजटा ने अपना ये सपना बताया, कहने लगे आप दुखी मत होइए, माता सीता अब बैठी हुई हैं, विराजमान हैं अशोक वृक्ष के नीचे। अब हनुमान जी रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। त्रिजटा वहां से चली गई अपनी राक्षसियों को लेकर के। अब हनुमान जी जब रात्रि हुई, तब रात्रि जैसे निकट आई, अब हनुमान जी कहते हैं अब मैं जाऊं कैसे माता के सामने। कहे ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले एक काम करूंगा। क्या? अब हनुमान जी गाने लग गए, भगवान का नाम गुणाध्वान करने लग गए। क्या कहने लग गए कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, हाँ कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचिन कपि कलप समवीता। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचिन कपि। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने, हाँ तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर जथा, हो जय जय राम कथा, जय हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। बोल दे श्री रामचंद्र जी सरकार की जय। दुख का तो पता नहीं, नींद भागी आप लोगों की कि नहीं भागी? भाग गई। इसलिए हमने कहा कि भाई बीच में थोड़ा सा नींद का भी भगाने का साधन करना चाहिए। नहीं, आगे ही बैठे बैठे लोग सो रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा।
हनुमान जी साथ में गदा भी लेकर के रखते हैं, और वो गदा बड़ी तेज लगती है, इसीलिए हनुमान जी की कथा में नींद मत आने दीजिएगा। अब हनुमान जी ने पहले राम जी का गुणानुवाद गाया, और गुणानुवाद गाने के बाद सामने आए माता सीता के। जैसे ही वानर को देखा, माता सीता घूम के बैठ गई, कहने लगी ये कौन, पता नहीं मायावी आ गया। और हनुमान जी सामने आने से पहले एक मुद्रिका सीता जी की गोद में फेंकी, और जैसे ही वो मुद्रिका उठाई हनुमान सीता जी ने कि राम नाम अंकित अति सुंदर, राम जी के नाम से वह मुद्रिका सुंदर लग रही थी। सीता जी ने कहा कि ये मुद्रिका तो रावण माया से नहीं बना सकता, ये तो सत्य में राम जी की, ये मेरे प्रभु की ही मुद्रिका है। हनुमान जी जब आए, हनुमान जी ने कहा कि वह मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूँ माता। कहने लगे मैं नहीं मानती, और ऊपर से कहने लगे माता। कहे तुम कौन हो? तो कहे मैं आपका पुत्र हूँ। कहने लगे मैं पहली बार अपने पुत्र से मिल रही हूँ, मुझे को नहीं पता कि मेरा पुत्र है। कहने लगे कि माता मैं श्री राघव जी का दूत हूँ, उनका दास हूँ, कि राम दूत मैं मात जानकी। अच्छा देखिए, हम आप कहीं जाते हैं तो अपना परिचय जब देते हैं तो बड़ा बना चढ़ा के देते हैं कि हम यहाँ पर इस पद पर नियुक्त हैं, हमारी यहाँ बड़ी चलती है, हमारे जान परिचय के नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, हम बड़े VVIP हैं, अपना परिचय देते हैं। ऐसा कहें आप कहाँ से हैं भाई साहब, क्या परिचय है आपका? मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, मेरे इतने स्कूल हैं, मेरे इतने विद्यालय हैं, मैं बैंक में मैनेजर हूँ, मैं IAS अधिकारी हूँ, मैं PCS हूँ। सब अपना अपना परिचय इस प्रकार देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम शैल्या बदे, हम अतुलित बल के धाम हैं। उन्होंने लेकिन ये नहीं कहा कि मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। उन्होंने यही कहा कि राम दूत मैं मात जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ, और सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं ये सत्य कह रहा हूं, मैं शपथ खा करके कह रहा हूं। और किसकी शपथ? करुणा निधान। अच्छा करुणा निधान क्यों बोला? क्योंकि माता सीता राम जी को संबोधन जब देती थी तो करुणा निधान कहते थे। पहले नाम वाला सिस्टम नहीं चलता था कि पति का नाम लेकर के बुलाएं, इधर आओ, इधर सुनो। अभी कुछ वर्षों पहले तक तो यही सुनने को मिलता था, जब बच्चे हो जाते थे, इसके पापा, उसके पापा, चिंटू के पापा, मिंटू के पापा, रिंकी के पापा, पिंकी के पापा। अब तो कोई पापा नहीं, अब तो सीधे डायरेक्ट नाम। और ज्यादा हुआ, ज्यादा ही गुस्से में हुई तो नाम भी नहीं लेना, इधर सुनो, सुनाई नहीं देता, एक बार में सुन लिया करो। लेकिन पहले संबोधन होता था, नाम नहीं लेते थे। देखिए, ना पति पत्नी का लेते थे, ना पत्नी पति का लेती थी, दोनों लोग नहीं लेते थे। और यही नियम है, ना पति को पत्नी का नाम लेना चाहिए और ना ही पति को पत्नी का। पति भी अपने पत्नी का नाम नहीं लेते। पहले के समय पर यही होता था, जो हमने सुना, मतलब जो दादी नानी के टाइम पे कभी नाम लेते हुए नहीं सुना। इसकी मम्मी, उसकी मम्मी, वो कहीं इसके पापा, उसके पापा, ऐसे बुलाते थे। अब तो राम ही जाने क्या क्या संबोधन है, और तो और बड़े विचित्र विचित्र संबोधन है, अब क्या कहें। बाकी तो सब समझ गए होंगे कैसे कैसे संबोधन होते हैं। तो यहाँ पर माता सीता राघव जी को करुणा निधान कहते हैं। जैसे ही हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, माता सीता समझ गई कि ये सत्य में मेरे प्रभु का ही दूत है।
कुशल क्षेम पूछी, राघव जी की कुशलता पूछी। कहने लगे क्या तुम्हारे प्रभु मुझे याद नहीं करते? हनुमान जी ने कहा बहुत याद करते हैं, आपसे ज्यादा आपके विरह में दुखी। तब यहाँ पर माता सीता ने राघव हनुमान जी से पूछा कि कैसे आना हुआ, मेरे प्रभु कब आएंगे? अब मुझसे यहाँ हनुमान रहा नहीं जाता, अब मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, प्रभु से कहो कि मुझे ले करके जाए, मैं यहाँ अब नहीं रह पाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि माता आप चिंता मत करिए, अगर आपको चलना है तो मैं अभी आपको लेकर के चल सकता हूँ। सीता जी ने कहा कि तुम मुझे ऐसे लेकर के चले जाओगे? मन में देखिए अभी संशय है माता की। तब हनुमान जी ने कहा इनका संशय तो दूर करना पड़ेगा। कनक बूधरा कार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। उन्होंने विशाल रूप बना लिया, जैसे समुद्र के किनारे बनाया था। सीता जी ने देखा, बस 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 नीचे आ जाओ, समझ गई समझ गई, तुम बहुत बलशाली हो। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मुझे इतनी आज्ञा मिली है माता की आपकी खोज लेकर के आनी। तब यहाँ पर माता सीता ने हनुमान जी को अतुलित बल और अजरता और अमरता का वरदान दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत होई, करहि सदा रघुनायक। आप अजर और अमर हो जाओ और आप सदैव भगवान के दास रहो, उनकी सेवा में रहो। आज भी देखिए हमारे हनुमान जी अमर हैं, इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी की कथा में, उनके जयकारे में, उनके कीर्तन में कंजूसी मत किया करिए। नहीं, हनुमान जी देखिए एक तो हाथ में गदा लिए रहते हैं और हनुमान जी की क्या है, पूंछ है। अभी देखिएगा लंका के लोगों का क्या हाल होगा पूंछ से, दर्शन करिएगा। तब इसलिए कह रहे कंजूसी मत किया करिए। इधर हनुमान जी को माता सीता ने आशीष दिया, हनुमान जी प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने कहा माता अब मेरा काम हो गया। अब मैं एक बात बताऊं माता, मुझे भूख लगी है, बहुत लंबी छलांग लगा करके आया। अब देखिए हैं तो वानर, भूख तो लगेगी ही लगेगी। सीता जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं हनुमान, मैं तुमको क्या खिलाऊं? कहे माता उसकी मैंने व्यवस्था कर रखी है। कहे कहाँ? कहीं इसी वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे माता, अब क्या करूं, आपकी खबर पहले जानना था, वरना मेरा मन तो पहले ही कर रहा था कि मैं उनको पालूं। इतने सुंदर सेब लाल लाल लगे, केलों की तो बात ही छोड़ दीजिए माता, आनंद आ गया, मेरे मुंह में तो तभी पानी आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं, अब माता मेरा काम हो गया, अब मैं जा करके पा करके आता हूं। सीता जी ने कहा कि लेकिन हनुमान ध्यान से जाना, बड़े राक्षस बलशाली हैं। तब हनुमान जी ने कहा आप ही ने तो मुझे वरदान दिया है अजरता और अमरता का, मेरा अब क्या कुछ बिगड़ेगा, और टेस्ट भी हो जाएगा वरदान का कि काम कर रहा है वरदान की नहीं कर रहा। हनुमान जी चले अब वाटिका में। अब चल करके देखिए क्या करते हैं हनुमान जी कि चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खा चले नाई सिर बैठे बागा। हमारे यही लोग हनुमान जी की देखिए कथा में ऐसे सुस्त होकर के बैठ गए हैं। बताते जा रहे हनुमान जी कथा में बिल्कुल सुस्ती नहीं आनी चाहिए, एकदम तटस्थ, बिल्कुल मजबूत। हनुमान जी कभी भी गदा चला सकते हैं, हो भी तुम लोग बहुत वजनदार, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से। हाँ चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए तरु तोरन लागा, फल खाए तरु तोरन लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट सवारे। कछु मारे कछु जाय पुकारे, कछु मारे कछु जाय पुकारे। हनुमान जी चल दिए। अब जा करके फलों को पहले पेट भर पा लिया। अब उसके बाद देख रहे हैं कि रावण के दूत तो आ नहीं रहे हैं।
कि कुछ करा जाए उत्पात। कहीं ऐसे तो नहीं आएंगे। एक दूत ने देखा, कहा कि एक कोई बानर फल खा रहा है। दूसरे ने कहा अरे खा लेने दो, बानर है कितना पाएगा, पा लेने दो, इतने तो फल लगे हैं, पा लेने दो। लेकिन हनुमान जी ने कहा इनके तो कोई बात ही नहीं समझ में आ रही। तब हनुमान जी ने क्या किया, पहले पाया और फिर जितने पेड़ से सबको उखाड़ना शुरू कर दिया। अब जब उखाड़ना शुरू किया, सारे दूत परेशान, कहे अब ये पा नहीं रहा, अब ये वाटिका उजाड़ रहा है। तो जैसे उजड़ने की खबर जानी तो अब आए दूत, और जो दूत आए कहने लगे कहां से तुम वानर आए हो। बोलने ही नहीं दिया। हनुमान जी ने मारा एक घूंसा तैयार करके, सारे दूत गिर पड़े। जब ये दूत गिरे तब आगे गए। एक दूत पहुंचा, कहने लगा कि महाराज हाँ नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी, तही आसुका वाटिक उजारी, खायस फल अरु बिटप उपारे, खायस फल अरु बिटप उजारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक फल अरु बिटप उबारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मदि 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 डारे। हनुमान जी अब क्या कर रहे हैं, जितने दूत हैं सबको मार रहे हैं, जो आता जाए सबको मारते जाए हनुमान। अब एक दूत पहुंचा, कहने लगा महाराज एक बहुत विकट बलशाली वानर आया है, सारी बगिया उजाड़ रहा है और जो आता सबको मारता है। पहुंचे रावण के पास, कहने लगे महाराज कुछ करिए वरना ये सारी वाटिका उजाड़ डालेगा। रावण ने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। कहने लगे महाराज हम लोग गए थे, इतना मारा है, इतना मारा है कि पूछिए मत। अब हमसे तो ये नहीं संभलेगा, अब किसी और को भेजिए। तब रावण ने अपने भटों को भेजा। हाँ सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये नाना, तिनहि देखि गरजहु हनुमाना, तिनहि देखि गरजहु हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी कर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअत मारे, गए पुकारत कछुअत मारे। अब रावण ने भटों को भेजा। अब आए भट, जैसे ही भटों को देखा हनुमान जी ने अब लगे मारने। और उनकी इतनी गर्जना थी कि आधे तो उड़ के पेड़ों में चढ़ गए। अब जैसे चढ़ गए जो नीचे वाले थे कब भागने लग गए, तो हनुमान जी ने उठाई पूंछ से खींचा उनको अपनी तरफ और पटकनी मारना शुरू किया। हाथ से 15 को इधर 15 को इधर उठाए, एक दूसरे में रगड़े, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, छोड़ दे। एक बेचारा किसी तरह से बच बचा करके गया पुनः रावण के पास। कहे महाराज वो भट तो सब गए। कहे कहाँ गए, वो मार दिया। कहे आगे से क्यों जाते हो, पीछे से जाकर के पकड़ लो। कहे महाराज आगे वाले कुछ देर चलते हैं, पीछे वाले तो 1 सेकंड नहीं चलते, तुरंत पूंछ से पकड़ करके ऊपर तक फेंक देता। अब पता नहीं चलता वो आकाश से कहाँ चले जाते हैं, नीचे भी नहीं आते, एक भी नीचे नहीं गिरा। कहे तुम कहाँ से आए। कहे महाराज मैं किसी, अब आपको सूचना भी तो देनी है, तो मैं संवाददाता हूँ वहां का। तब हनुमान जी को मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए रावण ने अपने बेटे को भेजा। किसको, अक्षय कुमार को। अच्छा हनुमान जी ने एक को बैठा रखा था अपने बगल में, क्यों, पहचान भी तो होनी चाहिए ना, ये कौन है ये कौन है, कहीं रावण को मैं ना मार दूं। तो एक को बैठा रखा। जैसे ही अक्षय कुमार आया, कहीं ये कौन है, कहीं रावण का बेटा है अक्षय कुमार। तब अंगद जी की बात याद आ गई कि हनुमान जी किसी को मारिए ना मारिए, अक्षय कुमार को जरूर मार के आइएगा। कहीं अच्छा यही है ये अक्षय कुमार। जहां अक्षय कुमार को हनुमान जी ने आते देखा, एक पेड़ उठाया और पेड़ उठा करके अक्षय कुमार के ऊपर फेंक दिया, कहा जय श्री राम। एक दूत पहुंचा, कहे महाराज गया, पकड़ चला गया। कहे चला गया, कहे तोहार बेटवा चला गया महाराज, मर गया अक्षय कुमार। कहे
अक्षय कुमार मर गया? कहे हाँ। अब रावण परेशान कि ये कैसा वानर आया जिसने अक्षय कुमार को मार दिया। अब रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधन धन सुने उपजा क्रोधा, बंधु बंध सुने उप क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारू आवा भटियावा, कटकटाई गर्जा रुधावा। खटखटारी कर जाऊं अरुधावा। जैसे ही हनुमान जी ने इंद्रजीत को देखा वैसे ही कटकटा करके दौड़ पड़े। अच्छा, बंदरों को किसने देखा? बानर को किसने किसने देखा? बड़े बड़े बाल होते हैं ना बंदरों के। हनुमान जी ने पता है क्या किया? अपने बालों को इतना नुकीला बना लिया खड़े करके कि एकदम सुई के जैसे काम कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा अब आओ। तो जितने इंद्रजीत के साथ में आए थे सबको पकड़ा और रगड़ के जितने काले काले थे सारे राक्षस सबको गोरा कर दिया रगड़ के। जब मेघनाथ ने ये देखा तो आकाश मार्ग में चला गया। सारे दूत कहते हमको फंसा करके भाग गए, ऊपर भाग गए, हमको ये रगड़ के मारे डालेगा। महाराज हम तो मना कर रहे थे इसको, यही हमको लेकर के आया, छोड़ दीजिए महाराज। हनुमान जी ने कहा ये कौन है? कहीं ये भी रावण का बेटा है। कहीं ये कौन है? कहीं इंद्रजीत। कहीं अच्छा। मेघनाथ ऊपर से देख रहा है, मैं तो काले काले राक्षस लेकर के आया था, ये तो गोरे गोरे हो गए। सब राक्षसों को रगड़ के हनुमान जी ने एकदम गोरा कर दिया चमड़ी। मेघनाथ के दूत कहते जल्दी आओ, बहुत तेज चमड़ी चरचरा रही है, ये बानर हमारी सारी चमड़ी उधेर देगा, तब आओगे क्या? मेघनाथ आए ऊपर से। जैसे ही मेघनाथ आए हनुमान जी अपना भूसा तैयार कर रहे थे। एक भूसा मारा मेघनाथ को एक भूसा मारा, मेघनाथ वहीं मूर्छित हो गए। अब देखिए मेघनाथ वहां मूर्छित है। अब हनुमान जी उसको देखो, मेघनाथ की आंख खुली, अरे बाप रे बाप ये तो ऊपर ही बैठा है ये बानर। अरे बाप, फिर आंख बंद कर ली, कहीं अब कैसे इससे बचा जाए। तब मेघनाथ उठा, हनुमान जी अपना दूसरा भूसा तैयार कर रहे थे कि ये उठे अब फिर मैं मारूं। जैसे ही मेघनाथ उठा तुरंत माया से अदृश्य हुआ और जा करके सामने खड़ा हो गया। और उसने क्या किया? ब्रह्म अस्त्र साध लिया, ब्रह्मा जी का अस्त्र। अब जब ब्रह्मास्त्र चला तब हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी चुपचाप खड़े हो गए। अच्छा, यहाँ हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए, लेकिन मूर्छित होने का नाटक किया, ब्रह्मास्त्र में बंध गए। मेघनाथ से सोचा रहे अब तो मैं जीत गया, सारे दूत प्रसन्न हो गए। अब हनुमान जी तो यहाँ नाटक कर रहे थे मूर्छित होने का, कहे अब लेकर के चलो। कहने लगे हम नहीं लेकर के जाएंगे दूत। कहे अरे लेकर के चलो, अब तो ये मूर्छित हो गया, अब ये थोड़ी ना कुछ करेगा, अब इसको बांध लिया गया है। लेकर के चले हनुमान जी को। जैसे हम थोड़ी दूर चले हनुमान जी ने आंखें खोली, दूतों ने देखा अरे बाप रे ये तो जाग रहा है, ये तो नाटक कर रहा था बानर, हमने कुछ नहीं किया महाराज, ये हमको कह के लेकर के आया, हमें माफ कर दीजिए। कहे अच्छा तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? कहे नहीं हमने कुछ नहीं किया, ये मेघनाथ है इसको मारिए। हम लोग तो अब क्या करें, नौकर आदमी जो कहते हैं मालिक वो करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, जो मैं कहूँगा वो करो तब मैं जोड़ूंगा तुम लोगों को। कहे हम बिल्कुल करेंगे, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे महाराज, बस छोड़, आप रगड़ेंगे तो नहीं ना, रगड़ के तो नहीं मारेंगे ना। कहे नहीं, अगर जो मैं कहूँगा वो करोगे तो नहीं मारूंगा। कहे क्या करना है? तब हनुमान जी कहते हैं श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। अच्छा हनुमान जी तो लंका में जाकर के राक्षसों से श्री राम जय राम करा लिए, तो आप लोग तो भक्त लोग बैठे हैं,
तो आप लोग क्यों मान बैठे हैं? देखिए हनुमान जी सभी को कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। जब वो लंका जा करके राक्षसों से कहवा सकते हैं तो यहाँ तो कहवा ही सकते हैं। सब लोग एक साथ, हाँ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। एक विशेष सूचना, कथा के बाद झांकी का भी प्रोग्राम है। आज की टाइम देखिए, आज समय और दे दीजिए। आज देखिए, अब देखिए हमने क्या कहा, कल की कथा में बताया था नहीं, जब सुंदर कांड में पहुंच जाते तो समय का पता नहीं चलता। अब थोड़ा सा आगे जल्दी कथा बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए समय भी हो रहा है, 11:30 बज गया, अभी राज्याभिषेक तक चलना है। तो हनुमान जी रावण के पास पहुंचे। रावण ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहें यही है हनुमान, इसी ने इतना उत्पात मचा रखा था। कहें हाँ। तब हनुमान जी ने रावण से कहा कि अभी भी समय है रावण, आप माता सीता को वापस कर दो, मेरे प्रभु बड़े करुणा निधान है, बड़े दयालु हैं, आपको छोड़ देंगे। रावण कहता है मेरे ही महल में आकर के मेरे ही सामने मुझे ही हराने की बात कह रहे हैं। हनुमान जी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। तब रावण ने कहा कि इसको प्राण दंड दे दे। तब विभीषण जी उठ करके खड़े हुए कहने लगे ये नीति नहीं कहती, किसी दूत को प्राण दंड देने की नीति नहीं है, नीति के विरोध है। तब किसी ने कहा कि कवि के ममता पूंछ पर, जो बंदर होते ना उसकी ममता पूंछ पर होती है। कहें अंग भंग करी पठवा बंदर, अंग भंग करके इसके भेज दो। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा किए। हनुमान जी मन ही मन में सोच रहे थे कि अगर रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो अगर मेरी नाक कान कटी तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो जानबूझ करके हनुमान जी अपनी पूंछ को आगे लेकर के आए और उसे सहला रहे हैं, बड़ी सुंदर हो तुम, चल करके तुम्हें अच्छे से नहलाऊंगा धुलाऊंगा। जैसे ही हनुमान जी अपनी पूंछ पर अपना प्रेम दिखाने लग गए, तभी सबको लगा कि इसकी ममता इसकी पूंछ पर है। हनुमान जी ने कहा चलो बहुत बढ़िया, नाक कान बच गए। कहे तेल बोरिपट बांध पुनि, पावक देव लगाए। तेल लेकर के आया जाए और इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। अब सारे लंका वासी, अब कोई बानर की पूंछ में आग लगनी हो, सब लोग ऐसे ही इकट्ठा होकर के देखने के लिए, जैसे झांकी के लिए नहीं इंतजार होता है, ऐसे हनुमान जी के वहां पूंछ जलने का इंतजार हो रहा था। सब लाइन से बैठे थे, अरे बंदर की पूंछ देखना है जलते हुए। कहे किसके यहाँ कितना कपड़ा है। एक सेठ आया, कहे पूरा का पूरा थान लेकर के आया, पूरा थान लपेट दिया गया। कोई अपने यहाँ से तेल ला रहा है, कोई घी ला रहा है। अच्छा, हनुमान जी सबको देख रहे हैं किसने किसने चंदा दिया है, क्योंकि क्या है चंदा के बाद जो चंदा देते हैं उसके बाद प्रसाद भी तो उनको दिया जाता है ना, उसी हिसाब से जैसा चंदा दिया जाएगा वैसा प्रसाद जाएगा उनके यहाँ। तो हनुमान जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं किसके किसके घर से चंदा आया है, उसी को उसके हिसाब से प्रसाद देने के लिए जाऊंगा। सब कहने लगे देखो हमारी तरफ से इतना कपड़ा आया, हमारी तरफ से 1 पीपा टीन आया, तेल आया, हमारी तरफ से 5 मीटर कपड़ा आया। कहे हाँ सब लिस्ट लिखाते रहो, हम सबको प्रसाद देने जाएंगे। अब हनुमान जी की पूंछ में लगाई गई आग, जैसे ही आग लगी उसी समय हनुमान जी तुरंत कूद के चढ़ गए। चढ़ करके सबके घरों में देख रहे थे कि किसने कितना चंदा दिया है। उतने ही कमरे जा जाके हनुमान जी ने जलाए उसके। केवल एक विभीषण कर ग्रह नहीं, किसका नहीं जलाया? विभीषण का नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? क्योंकि विभीषण जी ने चंदा नहीं दिया था ना, कुछ नहीं दिया चंदा में, ना कपड़ा दिया ना तेल दिया, यहाँ तक कि माचिस भी नहीं दी। इसीलिए विभीषण जी का घर नहीं जला, बाकी सारी लंका जल गई।
सारी लंका जला करके हनुमान जी सिंधु में कूदे, अपनी पूंछ बुझाई और पुनः पहुंचे माता सीता के पास। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि दी और वो चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी पुनः राघव जी के पास आ गए। राघव जी को माता सीता की चूड़ामणि दी।